एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हर्बर्ट स्पेंसर का है उद्विकास का नियम, और दूसरा हमारा जो है वो है सामाजिक नियंत्रण के साधन। ये दोनों ही टॉपिक आपके हर्बर्ट स्पेंसर के हैं। इनकी बायोग्राफी को हमने कवर कर लिया था, जो वीडियो मैंने रिसेंटली मतलब अभी जस्ट इसके पहले मैंने अपलोड की थी, तो उसमें हमने कवर कर लिया था। वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने जो आपके स्पेंसर जी हैं उनको कवर किया है, उनकी बायोग्राफी के साथ साथ उनकी बुक्स वगैरह भी कवर की हैं कि उनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, उनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, डेट वगैरह भी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम बर्थ की, अगर हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, प्लेस वगैरह भी पूछ लिया जाता है। तो वो भी आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और आप अगस्ट कॉम्ट की बायोग्राफी देखनी है, उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं मैंने वो कवर किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पूरा सीक्वेंस से देखते रहिए, और यदि फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू चलती रहेगी। हम जो कवर कर रहे हैं पीजीटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और सभी कुछ सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये जो वीडियोस हैं और जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतना लाभ आप ले सकें। इसके लिए शेयर और सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है आपका उद्विकास का नियम। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो सामाजिक संरचना के बारे में इन्होंने बताया है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका उद्विकास का नियम, सावेई सिद्धांत, इससे काफ़ी फेमस हुए हैं ये आपके थिंकर हर्बर्ट स्पेंसर जी। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। सामाजिक संरचना और संस्थाओं में जो परिवर्तन और जो स्थिति आई है, उद्विकास प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है मैंने, वो भी देख लेते हैं कि स्पेंसर के की टर्म हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना और सावेई जो संस्थाएं हैं में परिवर्तन का उद्विकासी जो नियम या उद्विकासी जो प्रवृत्ति होती है वो परिवर्तन का आधार होती है। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन का विकासीय जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। स्पेंसर सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं। स्पेंसर ने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रयोग किया था। किसका? सामाजिक संरचना का। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया है। स्पेंसर को प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है। स्पेंसर का जो कॉन्सेप्ट है उद्विकास का नियम, अब ये देख लेते हैं। लॉ ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो उन्होंने लिखी थी 1859 में प्रस्तुत की थी, उसमें इन्होंने प्राणीशास्त्री उद्विकासी सिद्धांत को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। उससे जो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं वो प्रभावित हुए। उन्होंने उस प्रभाव में आकर, या कहें उद्विकासी जो सिद्धांत इनका है, इस नाम से भी ये जाने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि जो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं इन्होंने डार्विन का जो उद्विकास का नियम था उसको अपनाया, तो इसीलिए इन्हें सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है, जैविकी उद्विकास के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरीके से स्पेंसर का उद्विकासी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के जैविक उद्विकास से मिलता जुलता है, इसलिए इसे सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके जो ये पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल नामक जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास का वो दिया हुआ है। स्पेंसर के अनुसार समाज में जो संसार में जो पदार्थ हैं,
शक्ति के योग से बना होता है और ये दोनों आपस में अस्तित्व में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के पर डिपेंड भी रहते हैं और एक दूसरे के लिए के क्रियाओं के माध्यम से ही कार्य करते हैं। स्पेंसर का उद्विकास का जो सिद्धांत है, 3 मात्र जो मान्यताएं हैं इसमें दी हुई हैं। शक्ति शाश्वत है, पदार्थ का जो विनाश है नहीं होता है, प्रत्येक चीज में एक गति होती है, ऐसा माना। स्पेंसर के जो ने अपनी जो एक परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि उद्विकास पदार्थ का संवयन तथा उससे संबंधित गति है जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असमृद्ध समानताओं से निश्चित समृद्ध भिन्नताओं में बदलता है। और स्पेंसर के अनुसार संसार की जो प्रत्येक वस्तु है जैव या अजैव तरीके का उद्विकास ही होती है और यह एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है। उद्विकास को परिभाषित करते हुए स्पेंसर जी लिखते हैं कि उद्विकास पदार्थ का संवयन उससे संबंधित गति है जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित से समृद्ध विभिन्नताओं में बदलती हुई चली जाती है। पदार्थ एक अनिश्चित असमृद्ध समानताओं से निश्चित समृद्ध विभिन्नताओं में बदलती रहती है। और इन्होंने उद्विकासी एक रेखीय होता है ऐसा माना है कि जो उद्विकास है एक सीक्वेंस से एक लीनियर में आता हुआ चला आता है और सदैव जो सजातीयता और विजातीयता की ओर होता है। पहले सजातीय होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, फिर वो जटिल होता जाता है जिसमें ईजिली किसी चीज़ को नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, इसी तरह विकास की गति चलती है। यदि नियम समाज में लागू होते हैं अर्थात समाज का उद्विकास उसी क्रम में होता है। ठीक है। और इन्होंने स्पेंसर ने प्रकृति प्रवर्ण के नियम को मानव समाज पर भी लागू किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा अन्य जीवित प्राणी में बीच जो संघर्ष और मनुष्य के बीच संघर्ष होता ही रहता है। इस संघर्ष में सबसे उपयुक्त या योग्य प्राणी ही जीवित रहता है। जैसे प्रकृति का नियम है कि प्रकृति से जो चीज़ें लड़ सकती हैं, जो अपने आप को स्टैंड रखती हैं, वही जीवित रहती हैं। इनका कहने का मतलब ये था। और इसी के आधार पर जो T.W. हिल ने उद्विकास की प्रक्रिया को चेतन जगत पर लागू करके स्पेंसर ने युगतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है? T.W. हिल ने। क्या दिया है कि उद्विकास की प्रक्रिया को चेतन जगत पर लागू करके स्पेंसर ने युगतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका जो उद्विकास का आपके स्पेंसर जी ने दिया है। ठीक है। अब इनका जो नियंत्रण की बात करते हैं, ये क्या है इनका? एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल जो स्पेंसर जी का है, इसमें इन्होंने कहा कि समाज का अस्तित्व जो है बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि इसके जो कंट्रोल के नियम होने चाहिए, कंट्रोल का व्यवहार को कंट्रोल करने के सिस्टम से कार्य करने के लिए, चीज़ों को बनाए रखने के लिए इसको एक संस्थाओं की, एक व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, एक संगठन की ज़रूरत है। तो इन्होंने समाज में सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं, नैतिकता को 4 साधन बताए जिसमें बल और भय के माध्यम से समाज में स्थिरता और नैतिकता और जो कंट्रोल है वो बना रहता है, साधन नियंत्रण में रहते हैं। स्पेंसर के अनुसार जब मनुष्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है तो जो राज्य है स्वतंत्र ही समाप्त हो जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर जी कहते हैं यदि व्यक्ति या जनता अपने नियम नैतिकता के आधार पर अपने आप को चलाए तो राज्य की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि यदि समाज में
लोगों में अराजकता ना हो, नैतिकता का भाव हो, अपने नियमों अपने कार्य को पूर्ण रूप से वो करें। नैतिकता से इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाने के कारण ये चीज़ें होती हैं, लोग अराजकता फैलाते हैं। यदि ऐसा ना हो तो वो बाहरी नियंत्रणों की आवश्यकता नहीं बनेगी और लोग आराम से रहेंगे। और यदि हम सरकार धर्म इन दो, सरकार क्या करती है, सरकार नियम कानून बनाती है, उसी के आधार पर लोगों को व्यवस्थित करती है। सरकारी नियंत्रण व्यक्ति के स्वतंत्र विकास को, उसके पथ को बाधा पहुंचाते हैं, जबकि नैतिक विकास पूर्ण विकास नहीं होता। इसके बिना मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है। तो दोनों ही अपने अपने कार्य को करती हैं। ये आंतरिक रूप से जो धर्म है स्ट्रॉन्ग बनाता है, गाइड करता है, और ये बाह्य रूप से सरकार क्या करती है, बाह्य रूप से हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, जनता को एक मार्ग प्रशस्त कराती है। तो ये चीज़ें बताई हैं स्पेंसर ने कि जो समाज को नियंत्रित करने के साधन हैं, सरकार है, धर्म है, सामाजिक रूप प्रथाएं हैं, जो सिस्टम चल रहे हैं, वैल्यूज़ नॉर्म्स जो कस्टम्स हैं उनको आधार बना के स्पेंसर ने कहा कि ये चीज़ें व्यक्ति को क्या करती, बांधे रखती हैं, एक सिस्टम को बनाए रखती हैं। नैतिक जो मूल्य दिए गए हैं कि ये नहीं, ये करना है तो ये चीज़ें होंगी, और ये नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा। तो इस चीज़ें धर्म और प्रथा के संबंध में भी कही जाती हैं कि यदि राज्य और राजनीतिक नियंत्रणों को अस्तित्व में रखा जाए या इसका कारण बनता है तो मनुष्य नैतिक रूप से स्वयं को पूर्ण नहीं बना पाएगा यदि ये चीज़ें नहीं होंगी, नियंत्रित नहीं रखा जाएगा तो। और उन्होंने कहा नैतिकता का विकास आवश्यक है और इसी के आधार पर व्यक्ति अपने नैतिकता के आधार पर ही अपने आप को स्टैंड कर पाता है ना। तो मनुष्य पहले जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मानव का डार्विन का जो उद्विकास है, उद्विकास होता है, उसी के विचार को आधार बनाते हुए स्पेंसर जी कहते हैं कि मान लीजिए एक मनुष्य पहले बंदर था। इतिहास हिस्ट्री यदि उठाई जाए तो मानव के शरीर के पहले बंदर का आकार था, धीरे धीरे क्या हुआ, पूंछ थी, पहले सीधे खड़ा होना चला, फिर उसकी पूंछ हटती गई, फिर इसी तरीके से क्या हुआ, फिर बिना पूंछ के रहा, फिर मनुष्य की पूंछ लिप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ, नैतिक जो विकास हुए वो नैतिकता विकसित होने लगी। तो इस तरीके से चीज़ों में परिवर्तन धीरे 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 आता जाता है। तो ये कहते हैं कि यदि धर्म सरकार यदि धर्म नैतिकता इंसान के अंदर खुद विद्यमान हो जाएगी, जैसे धीरे धीरे जो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी वो हटती चली गई, इसी तरीके से आगे इन फ्यूचर ये सभी चीज़ें धीरे धीरे जो हैं मनुष्य के अंदर जो अवगुण हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे हट जाएगी और मनुष्य एक स्टैंड खुद ही ले लिया करेगा और राज्य की या सत्ता की या इन चीज़ों की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। तो ऐसा इन्होंने कहा। सोशल कंट्रोल में इन्होंने 4 तथ्य बताए, तो ये इम्पोर्टेंट था। तो ये थे हमारे आज के जो 2 कॉन्सेप्ट, सोशल कंट्रोल जो इन्होंने बताया, एजेंसी या सोशल कंट्रोल, और आपका जो है उद्विकास का नियम, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी ज़रूर किया करिए ताकि लोगों को इस जो क्लासेस हैं इनका पता चल सके और जिनको नीड हो उसको ये जो कंटेंट है प्रोवाइड हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।